दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनैनिमसली अनडिफाइंड 2.0। आज हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिकली क्या करेंगे कि ये मैं सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें हम लोग फैक्ट्स को पढ़ेंगे कि मतलब फैक्ट्स को ऐसे रैंडम पढ़ेंगे कि रैंडमनेस तरीके से। जैसे एग्जाम में क्या होता है, अगला क्वेश्चन जैसे पॉलिटी का है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का रहता है। हिस्ट्री में भी जैसे टॉपिक फिक्स नहीं रहता ना, तो हम लोगों की जो मेमोरी को जो रिकॉल याद करने का पैटर्न होता है वो सीरियल वाइज होता है, तो रैंडम रिकॉल करने में टाइम लगता है। इसलिए एग्जाम में होता क्या है, कुछ कहते हैं कि याद नहीं आ रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये एक सीरीज है। इसका नाम है फन विथ फैक्ट सीरीज। इसमें क्या हम लोग रिकॉल सेशन करेंगे और मतलब एक नाम के हिंट के थ्रू हम लोग रिकॉल करेंगे कि क्या पढ़े थे, क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि जो पुराने इंस्क्रिप्शन थे, एंशिएंट जो पुराने इंस्क्रिप्शन थे उसके बारे में पढ़ेंगे। और एडिक्ट्स, जो इंस्क्रिप्शन मतलब जो लिखे गए हैं, मतलब जैसे पहले तो कागज़ तो होती नहीं थी, कागज़ वगैरह तो एग्जिस्ट नहीं करता था, तो क्या किया जाता था तब, ये तो ताम्रपत्र में या फिर पिलर्स में या फिर रॉक्स में, मतलब कोई ऑर्डर हो गया, रिलीजियस सरमन हो गया, कोई धार्मिक आदेश हो गया, राजाओं के ऑर्डर हो गए, ये सब मेंशन किए जाते थे। तो पहला जो है वो है सोहगरा कॉपर प्लेट। ये सोहगरा कॉपर प्लेट, इससे ये क्या है कि ये सबसे पहली कॉपर प्लेट है। ये मतलब ये सबसे पहली कॉपर प्लेट मिली थी, ये ऐसी दिखती है। इसमें ये इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। जो ये इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी में है। इसमें क्या किया गया है कि ये ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें मतलब ये अशोका के पहले का इंस्क्रिप्शन है। मतलब ये लिखा है ना, इट इज़ द वन ऑफ द फ्यू प्री अशोकन ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन। ये अशोका के पहले के टाइम का है और ब्राह्मी इंस्क्रिप्ट में है। ठीक है, अब क्या है कि अब हाँ, ये जो इंस्क्रिप्शन है वो अब बताता क्या भाई, कुछ लिखा गया है तो कुछ तो बताएगा ना। तो बताएगा क्या, बताएगा ये कि मौर्यन ने जैसे फेमाइन्स बहुत आए थे मौर्यंस के टाइम में, मतलब सूखा अकाल बहुत पड़ा था, तो उसको सॉल्व करने के लिए या फिर क्या मौर्यन शासकों ने क्या उसको रिलीफ प्रोवाइड किया था, क्या मतलब जिससे उसको उसको कम किया जा सके, फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स। ये फेमाइन रिलीफ मौर्यन राजाओं के फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स को बताता है। अब इसके बाद जो दूसरा इंस्क्रिप्शन है वो किसके बारे में है, वो है रॉक एडिक्ट्स। अब इसमें अशोकन एडिक्ट्स के बारे में तो सबसे पहले अशोक का टाइम पीरियड जान लेते हैं। अशोक का टाइम पीरियड क्या था, वो था 269 बीसी से 232 बीसी। 269 बीसी से 232 बीसी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हाँ, अब जो एडिक्ट्स हैं जैसे लिखे गए हैं एडिक्ट्स, मतलब हाँ उसमें क्या मेनली दो, एक रॉक एडिक्ट्स थे, एक पिलर एडिक्ट्स हैं। तो जो रॉक एडिक्ट्स हैं, तो उसमें रॉक एडिक्ट क्या है, रॉक एडिक्ट जो है वो एक तो मेजर रॉक एडिक्ट होते हैं, एक तो मेजर रॉक एडिक्ट है। जो रॉक एडिक्ट में भी दो टाइप है, एक मेजर रॉक एडिक्ट है, एक माइनर रॉक एडिक्ट्स है। अब जो मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, जो पिलर इंस्क्रिप्शन, उनमें टोटल अशोक का 33 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं अशोक के पिलर पे। अब जो ये इंस्क्रिप्शन है वो मेनली 3 लैंग्वेज में है। कौन कौन सी लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में है, मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज में, लेकिन कुछ ग्रीक और अरेमिक लैंग्वेज में भी है। ठीक है, अब जो स्क्रिप्ट यूज की गई है भाई, इनमें कुछ लिखा गया, ये मतलब इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं तो कुछ ना कोई स्क्रिप्ट, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, अब उसमें जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। इसी तरह जो पुरानी लैंग्वेज है उसमें भी ये प्राकृत, ग्रीक और अरेमिक ये लैंग्वेज है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो गया, ग्रीक स्क्रिप्ट हो गया, अरामिक स्क्रिप्ट हो गया या खरोष्ठी स्क्रिप्ट यूज किया गया है। अब जो अशोकन के जो पिलर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, एक तो इंडिया
ओवरऑल द इंडिया में मिलते हैं, एक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में मिलते हैं, क्योंकि अशोक का रूलर जो अफगानिस्तान सेंट्रल जो किंग रूल था वो सेंट्रल अराउंड सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था। तो वहाँ तो अब सेंट्रल एशिया के पास ग्रीक इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं। तो इंडिया में यह लिखा कि इंडिया में देखो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन जो इंस्क्रिप्शंस में स्क्रिप्ट यूज की गई है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज की गई है। पाकिस्तान में जो स्क्रिप्ट यूज की गई है वो खरोष्ठी स्क्रिप्ट यूज की गई है। और जो अफगानिस्तान में जो स्क्रिप्ट यूज की गई है वो ग्रीक स्क्रिप्ट यूज की गई है। ठीक है। हाँ। अ, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हाँ, अब हाँ, जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, जो अशोका के टाइम के पिलर इंस्क्रिप्शन हैं, उनमें बुद्धिज्म के पहले टेंजिबल फिजिकल एविडेंस मिलते हैं। वो पहले फिजिकल एविडेंस मिलते हैं और इन पिलर इंस्क्रिप्शन में अशोक अपने आप को क्या मानता है, बिलव्ड सर्वेंट्स ऑफ द गॉड, मतलब भगवान को जो सबसे प्यारा हो। मतलब अशोका अपने आप को क्या मानता है, बिलव्ड सर्वेंट ऑफ गॉड, जो अपने भगवान को सबसे प्यारा हो। उसको क्या बोलते हैं, देव नाम पियदसी, उसको बोलते हैं देव नाम पियदसी। ठीक है। अब इसके बाद अब चलो ये देखें, तो अब ये इसके बाद जो अशोका के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अब ये ठीक है, अब जो ये मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं इनको भाई उस टाइम तो खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट यूज की गई है। तो अब इसको अब ये मॉडर्न टाइम में कैसे पता चला कि ये लिखा गया था, तो उसके लिए उन स्क्रिप्ट को आना चाहिए। तो क्या हुआ कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट डिसाइफर किया और अशोकन इंस्क्रिप्शन को पढ़ा। तो क्या क्या हम लोग जाने कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया और अशोकन इंस्क्रिप्शन उस और डिसाइफर करने के बाद अशोकन इंस्क्रिप्शन को पढ़ा। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जो क्या बोल जितने सभी रॉक एडिक्ट्स में जो नाम मेंशन है अशोक का, वो है देव नाम पियदसी, मतलब बिलव्ड सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ठीक है। अब जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो रॉक एडिक्ट्स कुछ ना कुछ ऑर्डर देते हैं या फिर कुछ ना कुछ किसी के बारे में बात करते हैं ना, तो ये एग्जाम में पूछ लेता है कि ये मान ली मैच द कॉलम में दे दिया कि फर्स्ट जो फर्स्ट पिलर रॉक एडिक्ट्स टॉक अबाउट दिस, सेकंड रॉक एडिक्ट टॉक्स अबाउट दिस, थर्ड रॉक एडिक्ट टॉक अबाउट दिस। तो अब इसके बाद क्या पूछेगा कि मतलब कि इनमें से कितने सही पेयर हैं, तो ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, इस तरह के ऑप्शन बनाता है। तो इसके बारे तो इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि जो पहला रॉकेट रिक्स है, दूसरा रॉकेट रिक्स है और तीसरा रॉकेट रिक्स है, उनमें क्या बात की गई। तो जो पहला रॉकेट रिक्स है वो क्या करता है कि ये जो एनिमल सेक्रीफाइस है उसको मतलब उसको रोकने के लिए कहता है कि मतलब जो एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली फेस्टिव जो त्योहार का सीजन है जो उसमें एनिमल सेक्रीफाइस होती है उसको रोकने की बात करता है। इसके बाद जो सेकेंड और थर्ड पिलर इंस्क्रिप्शन है वो कॉमन रूप से संगम डायनेस्टी की बात करते हैं, लेकिन जो सेकेंड पिलर इंस्क्रिप्शन है वो जो सदर्न स्टेट हैं, जो सदर्न स्टेट हैं उनमें जैसे केरला पुत्रा हो जाए, जो केरला पुत्राज हो गया, पांड्याज हो, केरला पुत्राज को चेराज बोलते हैं, पांड्याज हो गया, चोलाज हो गया। तो ये उनके बारे में डिस्कस करता है। ठीक है। अब ये जो देखो ये जो केरला पुत्राज थे, पांड्याज थे, चोलाज थे, ये नीलगिरी, ये सदर्न रीजन में जैसे इंडिया के ये इस रीजन में एग्जिस्ट करते थे और इस रीजन में। और जो सातवाहना डायनेस्टी थी 225 BC से लगभग 225 AD तक एग्जिस्ट करती थी। मतलब अब अगर ये भी कुछ 300 BC से 300 AD तक ये एग्जिस्ट करते थे, जो सदर्न स्टेट में जो चोला चेरा पांड्या है। तो अगर ये जो इंस्क्रिप्शन है जैसे चोला चेरा पांड्या की बात करता है, लेकिन ये अगर सातवाहना की बात नहीं करता, तो ऐसा माना जाता है कि सातवाहना उस टाइम पे नहीं थे। ठीक है। अब जो सातवां
जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो किसकी बात करता है, वो रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है। एमंग ऑल सेक्ट्स एंड वेलफेयर मतलब सभी धर्म के प्रति मतलब सभी धर्म को सम्मान देना, सभी धर्म को एक्सेप्ट करना, ये उसकी बात करता है। और जो 12वां मेजर रॉ क्रेडिट्स है वो किसकी बात करता है, वो वुमेन वेलफेयर, जो औरतों का उनके वुमेन वेलफेयर की बात करता है। रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर धर्म मतलब जो दूसरे धर्म के प्रति उनको सम्मान देना, ये सब की बात करता है। ठीक है, अब जो 13th मेजर रॉ क्रेडिट्स है, अब वो क्या बात करता है, जो 13th मेजर रॉ क्रेडिट्स है वो कलिंगा और अदर विक्ट्रीज के बारे में बात करता है। जो 13th मेजर रॉ क्रेडिट्स है वो कलिंगा और अदर विक्ट्रीज के बारे में बात करता है, लाइक सीरियन विक्ट्री, जैसे सीरियन विक्ट्री थी। ठीक है, अब जैसे अब हम लोग ये 14th मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, अब उनकी लोकेशन पूछ लेता तो लोकेशन हम कैसे याद रखें, तो लोकेशन के लिए हम लोग बस एक रूल पढ़ना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम लोग को जाना है और वो 14th मेजर रॉक एडिक्ट्स याद हो जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं कांधार अफगानिस्तान से। अब जो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे एक तो बाइलैंग्वेल मतलब बाइलैंग्वेल इंस्क्रिप्शन मिलता है। अब बेसिकली यहाँ पे ग्रीक प्लस खरोष्ठी स्क्रिप्ट मिलनी चाहिए कांधार में। इसके बाद मनसेरा शहबाज करही, मनसेरा, और यहाँ पे क्या है कि एक तो ब्राह्मी और खरोष्ठी मान लेते हैं। ठीक है, एक मनसेरा और शहबाज करही, ये क्या पाकिस्तान में रॉकेट्रिक्स हैं। इनमें जो स्क्रिप्ट मिलती है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो कलसी इंस्क्रिप्शन है वो क्या है, उत्तराखंड में है। कलसी इंस्क्रिप्शन उत्तराखंड देहरादून में है। ठीक है, यहाँ पे भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिलेगी। इसके बाद धौली जौगुड़ा, जौगड़ा, धौली और जौगड़ा, ये जो दो क्या बोल ये दो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो या रॉक एडिक्ट्स मेजर रॉक एडिक्ट्स, ये उड़ीसा में है। अब फिर येरागुंडी एक मेजर रॉक एडिक्ट्स है, ये कहाँ है, ये आंध्रा में है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट्स है वो क्या है कि वो है सन्नती कर्नाटका। ये सन्नती कर्नाटका में है। ये किसके बारे में बात करता है, ये कहता है कि ये जो सन्नती का ये कंगनहल्ली के पास है। क्या है, ये कंगनहल्ली के पास है। अब जो कंगनहल्ली फेमस किस लिए, फेमस इसलिए है कि ये कंगन यहाँ पे सिर्फ यही वो जगह है जहाँ पे सिर्फ एक ही स्कल्पचर मिला है अशोका का अपनी वाइफ के साथ, अपनी बीवी के साथ। मतलब अशोका की अपनी वाइफ के साथ यही एक जगह है जहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है। अब फिर इसके बाद यहाँ पे जो अशोक का नाम मेंशन है वो क्या मेंशन, रान्यो अशोका, रायो अशोका। ठीक है, अब जब इतने सारे यहाँ पे सुपारा भी क्या बोलते हैं, यहाँ पे सुपारा मेजर रॉक क्रेडिट्स है। यहाँ पे सुपारा महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोपारा महाराष्ट्र में मेजर रॉक क्रेडिट्स है। और एक गिरनार गुजरात में, ये सोपारा महाराष्ट्र में है और गिरनार गिरनार मेजर रॉक क्रेडिट्स ये गुजरात में है। ठीक है, अब इसके बाद अब हाँ यहाँ अब इसके बाद जब मेजर रॉक एडिक्ट्स देख ही लिए हैं, तो जब इतना सब बाबूजी देख ही रहे हो तो कुछ और माइनर रॉक एडिक्ट्स भी देख लो। तो अब उसमें देखने में कहा जाता है, चलो देख ही लेते हैं। तो क्या है कि पहला है मस्की। अब जो मस्की पे इंस्क्रिप्शन मिला, पहले तो ये मस्की इंस्क्रिप्शन एक रिवर के नाम पे है, वहाँ पे जो रिवर बहती है उसके नाम पे। अब जो मस्की रिवर है वो क्या है, वो है तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है। और तुंगभद्रा के किनारे ही विजयनगर की कैपिटल हम्पी एग्जिस्ट करती है, जिसको बसाया था विजयनगर। हम्पी एग्जिस्ट करती है और जिसको विजयनगर नगर एम्पायर की कैपिटल, और विजयनगर एम्पायर को बसाया था 1336 में हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, इसके बाद जो मस्की में जो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है वेयर अशोका, ये जो मस्की का इंस्क्रिप्शन है वो पहला इंस्क्रिप्शन है वेयर अशोका मेंशन फाउंड, जहाँ अशोका का नाम मिलता है।
ठीक है, ये मस्की का इंस्क्रिप्शन ऐसा इंस्क्रिप्शन जहाँ अशोका का नाम मिलता है। दूसरा जो इंस्क्रिप्शन है वो उदय गोलान इंस्क्रिप्शन या ब्रह्मगिरी इंस्क्रिप्शन है। ये भी कर्नाटक में, मस्की भी कर्नाटका में है। नेत्तूर भी जो इंस्क्रिप्शन है, माइनर इंस्क्रिप्शन है, वो आंध्र प्रदेश में है। और जो गुर्जर माइनर इंस्क्रिप्शन है वो एमपी में है। ये सब मतलब अशोक को एज ए अशोक के बारे, मतलब जो अशोक का नाम मेंशन है वो अशोक ही लिखा गया। ये देखिए, ये क्या है, मस्की इंस्क्रिप्शन जो मिला है, ये उसके बारे में पूरा डेटा लिखा हुआ है कि कहाँ से मगध का रूलर था, कितने से कितने टाइम तक रूल किया था। और फिर इसके बाद उसकी मतलब उसकी वाइफ के बारे में। मस्की एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे उसकी वाइफ के बारे में, सॉरी, मस्की में क्या बोलते हैं, मस्किम वाइफ, वो किसमें मस्किम वाइफ के बारे में मेंशन मिलता है, वो है कंगनहल्ली। कंगनहल्ली सेन्नति कंगनहल्ली मिलता है जो सेन्नति के पास है कर्नाटका में। वहाँ पे अशोका को रान्यो अशोका जाना जाता है। और वह अपने वाइफ के साथ वहीं पे एक ही इंस्क्रिप्शन जहाँ पे उसको वाइफ के साथ मिलता है। और जो मस्की इंस्क्रिप्शन है उसमें अशोका का अशोका नाम ही मिलता है। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब मेनली ये जान लेते हैं। ठीक है, ये मेजर रॉक रिडिक्स अशोका के खत्म हो गए। ठीक है, अब जो, हाँ, अब ये एक चीज़ और है, एक क्या रह गई कि ये देखो, ये जो है ये कंगनहल्ली वाला इंस्क्रिप्शन है। ये जो डायग्राम है, हम लोग एक इमेज बनाएंगे कि मतलब इमेज के थ्रू, जैसे ये कुछ राजा होगा, ये वाइफ होगी, तो ये सारी वाइफ होंगी, तो ये मतलब ऐसे कुछ याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पिलर इंस्क्रिप्शन है वो क्या है, वो है रुमनदेई पिलर एडिक्ट्स। ये क्या, ये रुमनदेई, ये देखो, ये पिलर एडिक्ट्स है। ये कहाँ है, ये लुम्बिनी में है। ये लुम्बिनी में है। ये माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन है। ये दूसरी चीज़ है कि ये ब्राह्मी इंस्क्रिप्ट में, क्योंकि इनने में जितने भी अशोका के इंस्क्रिप्शन है वो तो ब्राह्मी इंस्क्रिप्ट में है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है वो क्या बताता है कि अशोक जो बुद्धा का प्लेस स्थान है लुम्बिनी या रुमनदेई, उसको विजिट किया था, ये उसके बारे में बताता है। और ठीक है, और ये बताता है कि जो अशोका ने जब विजिट किया उस जगह को, तो जो टैक्स रिडक्शन था उसको कम कर दिया था, क्योंकि मौर्यन के टाइम जो टैक्स लगता था 1/6 ऑफ प्रोड्यूस होता था। लेकिन जब मतलब वहाँ जाने के बाद अशोक ने टैक्स को कम कर दिया और उसको 1/8 ऑफ प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति। अब ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये देखो, ऐसे दिखता है ये पिलर इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ ये इलाहाबाद में है। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये क्या है कि ये मतलब अशोक का पुराना कौशाम्बी वाला पिलर इंस्क्रिप्शन, इसी पे बाद में सब ने इंस्क्राइब करवाया गया है। और ये इलाहाबाद ले आया गया था। तो इसमें मेनली 4 राजाओं का इंस्क्रिप्शन मिलता है जो प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक, 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या है कि जैसे अब ये देखो, ओरिजिनली इंग्रेड अशोक का पूरा मतलब ओरिजिनली ये अशोक का पिलर था जो कौशाम्बी में खड़ा किया गया था, लेकिन फिर इसको इलाहाबाद फोर्ट ले आया गया था। 4 डिफरेंट इंस्क्रिप्शन है इसमें। हाँ, इसमें एक तो ब्राह्मी इंस्क्रिप्ट यूज की गई, इसमें भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज की गई। अब जो 4 पिलर इंस्क्रिप्शन है वो, उसमें पहला अशोका के बारे में है। मतलब अशोका को देखो, चंडा अशोका के नाम से पहले, भाई जब कलिंगा वार 263 BC में जब हुआ था, उसके पहले अशोका को क्या नाम, अशोका को चंडा अशोका के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो बहुत युद्ध लड़ता था, मतलब बहुत ही क्रूर आदमी था। मतलब अपने भाइयों को, बहुत सारे भाइयों को भी मरवाया था इसने। तो अब उसको कुछ ना कुछ दिखाने के लिए, भाई उसके बाद मतलब बुद्धा ये कहते हैं कि आप बुद्धिज्म अपनाने के बाद उसमें बहुत मतलब वो मतलब पुण्यात्मा बन गया, मतलब बहुत अच्छा आदमी बन गया। तो उसको, तो उसी के बारे में है। तो वो ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन, जो इसको क्वीन एडिक्ट्स, मतलब जो रानी, जो भाई अशोका की जो वाइफ थी वो कौरव की थी, वो इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखवाती हैं, चैरिटेबल, जो उनके अच्छे काम थे, अशोका के जो अच्छे काम थे उनको लिखवाती है।
ठीक है। अब जो दूसरा जिसके बारे में इस पे लेख मिलता है वो है समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है वो 335 एडी से 375 एडी तक का है, मतलब 40 साल का है। इसमें क्या है कि जो हरिसेन हरिसेन क्या था, इनका कोर्ट मतलब दरबार का कवि था वो। हाँ, और उसने क्या, जो भाई दरबार में रहना है तो राजाओं की प्रशंसा करनी है, राजाओं की प्रशंसा अगर करनी है तो उस किसी फॉर्म में लिखेंगे। तो वो मतलब ये समुद्रगुप्त की विक्ट्री की प्रशंसा करता है, और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ये जो इंस्क्रिप्शन है, और मतलब इसके बारे में अब्राहमी स्क्रिप्ट यूज की गई है। अब जो तीसरा जो मेंशन है वो जहांगीर जहांगीर इंस्क्रिप्शन, जो इसमें, हाँ, जहांगीर ने इस पे भी इंस्क्राइब करवाया था। ये पर्शियन लैंग्वेज में था, ये पर्शियन लैंग्वेज में था। ठीक है। अब इसके बाद ये पर्शियन लैंग्वेज में तो ये था। अब क्या जो नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है वो क्या है, मेहरौली इंस्क्रिप्शन। अब जो मेहरौली इंस्क्रिप्शन है वो क्या, एक तो ये दिल्ली में है, ठीक है, ये दिल्ली में है, यहीं बगल में है। अब जो मेहरौली इंस्क्रिप्शन, ये जो मेहरौली पिलर है, आयरन पिलर, कहते हैं कि इस आयरन पिलर में अभी तक वो नहीं लगी है, क्या बोलते हैं, जंग नहीं लगी है। तो ये उस टाइम की मेटलर्जी, जो गुप्ता पीरियड की मेटलर्जी थी उसकी उसकी विशेषता बताता है, मतलब स्पेशलिटी बताता है। उस पीरियड में कितने एडवांस थे मेटलर्जिकल नॉलेज, लोगों के पास कितना एडवांस नॉलेज होगा, तभी तो ऐसे कुछ कंपोजिशन उन्होंने बनाया होगा जिससे अभी तक जंग नहीं लग रही है। तो ये जो मेहरौली इंस्क्रिप्शन है ये चंद्रगुप्ता टू के द्वारा लिखाया गया था। जो गुप्ता डायनेस्टी है उसके चंद्रगुप्ता टू के द्वारा लिखाया गया था। ठीक है। अब इसके बाद हाँ, और इस पे मेंशन क्या है, विष्णु पद मेंशन है, इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु के मतलब उन सम्मान में विष्णु पद लिखा गया है। ठीक है। ये अब ख़त्म हो गया। ये बाद में इमेज है, ये हम लोग क्या करेंगे, वीक के एंड में जितना हम लोग किए रहेंगे संडे के दिन इमेज के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे क्या था ये। तो इस तरह रिकॉल सेशन करेंगे। ये ख़त्म हुआ, थैंक यू। अब आगे बने रहिएगा, ऐसे मैं वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद।